दो दिन साफ को अ, दावत देता हूँ और सेशन की शुरुआत करते हैं। ये बहुत सारे चीज़ें इसमें आपको डीपली मिलेंगी। जो आज का टॉपिक्स रहेगा वो सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगा। मैं अगेन गुजारिश करता हूँ कि आप बाकी के सेशंस अगर कभी आप नहीं देखे तो यूट्यूब के सेवा वरुण के यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। जी अस्सलाम सर, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिए। ओवर टू यू सर। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्दुन नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये पांचवा सेशन है। चार सेशन अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको सेवा वरूद के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ये पांचवा सेशन है और ये पांचवा सेशन जो है स्पेशल है। स्पेशल इसलिए भी है कि इसकी शुरुआत अस्मा और हुस्ना से हुई है। अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, उन सिफात को मद्देनजर रखते हुए हमने इस सेशन की शुरुआत जो इब्तिदा की है, हम अस्माउल हुस्ना से की है। तो अब इंशाअल्लाह हमारा हर सेशन की इब्तिदा अस्माउल हुस्ना से की। हम अस्माउल हुस्ना की रिकॉर्डिंग पहले आपको बताएंगे, वो चलेगी, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। तो और चूंकि मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है, मेरी मादरी जबान उर्दू है, जिससे हर इंसान को अपनी वालदा से मोहब्बत होती है और उसके बाद वालदा की जबान से मोहब्बत होती है। मुझे वालदा से भी वालियाना मोहब्बत है, मेरे मादरी जबान से भी मुझे वालियाना मोहब्बत है। तो मैं हर सेशन में आपको कुछ अच्छे अशार सुनाऊंगा, जो आपको रिकॉर्ड करने हैं, उसको याद रखना है, उसको जिंदगी में बार बार बोलते रहें और उसको लिख रखना है। तो आज सेशन की शुरुआत मैं इस शेर से करूंगा कि उठ उठ बान कमर क्या डरता है। उठ बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इससे मुराद यह है कि जब आप तय कर लें, इसका तहिया कर लें, आपको कुछ करना है, कर गुजरना है, तब उस सिमत में जाके देखिए कि अल्लाह ताला आपके रास्ते कैसे खोलता है। ये आज का जो शेर था, इसका मफहूम है। और एक शेर, एक मंजर भोपाली साहब का मैं एक शेर कहूंगा। दो अशार हैं, दो अशार जो है मैं आपको बोलूंगा। ये भी लिख रखने के लिए काफी है, आपको लिखना है, याद रखना है और इस्तेमाल करना है। इसका इससे जो सबक आपको लेना है वो है कि ये अशार क्यों कहे गए हैं और उसे कैसे। तो मुझको ये उन्वान लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह से बचाना, मेरे अल्लाह फसलों को जिद से निकाल, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। मैं अशार को फिर से दोहरा देता हूँ। सच मुझको ये इंसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा। सर, उठ बान फुटबॉल। कमर क्या डरता है, उठ बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये मेरा पहला शेर था। और दूसरा दो अशार में जो है मुतवातिर पढ़ूंगा। ये है मंदर भोपाली साहब के, इसके शायर है मंदर भोपाली के। सच कहूं मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से निकाल, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। तो हाथ फैलाने वाला मुसलमान सबके लिए नागवार है, नागवार गुजरता है। और उसी जिमन में, उसी को मद्देनजर रखते हुए सेवा की जो कोशिश है, सेवा एक तो तालीमी मैदान में उनको आगे बढ़ाना चाहता है, उनको उनकी हिम्मत अफजाई करता है, उनकी रुकावटों में मदद करता है जो फीस नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो अपनी तालीम मुनखतिम कर रहे हैं या पीछे रह जाते हैं। उनको जो है सेवा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इस काम में बाहर आ रही है।
आप महसूस करे होंगे। अगर सेवा के किसी ग्रुप में आप शामिल हैं तो देख लीजिए, हर रोज किसी भाई का, किसी बहन का, किसी बेटी का एक मैसेज आता है कि का शुक्रिया, सेवा का शुक्रिया, जिन्होंने हमारी मदद की। हम उस काबिल नहीं थे देने के, लेकिन आप चूंकि फीस भरे और हम उसके कामयाबी हमको मिली है, हम आपके मशकूर हैं। इस किस्म के मैसेजेस आपको रोजाना मिलेंगे। तो दूसरी जो कोशिश है कि बिजनेस में, कारोबार में हम क्यों पीछे हैं, क्यों बिछड़े हुए हैं, उसकी वजह क्या है। पहली चीज तो सरमाया नहीं है, दूसरी चीज है डायरेक्शन की कमी है, हमारी सही रहनुमाई नहीं होती है, मेंटरशिप नहीं है। रहनुमाई ना होने की वजह से भी कई लोग पीछे हैं, या फिर जिस रफ्तार से चल रहे हैं वो रफ्तार नाकाफी है। तो हम उसी का बेड़ा उठाए हुए हैं, हम उसी के लिए जो है आपके रूबरू आ रहे हैं। और रमजान चूंकि चल रहा है तो हम इसी सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन ये इंशाल्लाह अब हम यहाँ रोक देंगे। इस बाद के जो सेशन हमारे होंगे वो रमजान के बाद इंशाल्लाह होंगे, वो बाज़ाब्ता जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, और आप सबके जो बेहतरीन टाइम होगा उसको मद्देनजर रखते हुए हम वो सेशन लेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो है हमारे लाइव सेशन भी हो, क्योंकि ऑफलाइन सेशन में मेरा जो पहला ऑफलाइन सेशन होगा इंशाल्लाह ईद के बाद, तो ये पिछले 4-5 सेशन जो हुए हैं उन सब का मैं अहाता करूंगा। उस वक्त तक के लिए आप ये रिकॉर्डिंग्स जो सेवावरुत के जो यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रही है उससे आप मुस्तफीद होइए, अपने सवालात का सिलसिला रखिए। आप है, आपको ईद तक का टाइम है, आप अपने सवालात सेवावरुत के जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें आप पोस्ट करते रहिए, हम इंशाल्लाह आपका जवाब देंगे। तो पिछले सेशंस में ये बताया गया था कि भी आपको कैसे बिजनेस का इंतखाब करना है, किस सिमत में आपको बिजनेस चुनना है, कैसे करना है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, मार्केट रिसर्च कैसे होना है, मार्केट कितनी मार्केट है, कितना डिमांड है, कितनी उसमें प्रॉफिट है, और क्या क्या तरीके हैं, ये सब सारी चीज़ों का अहाता पिछले सेशन में किया गया। तो कारोबार में देखिए, आपको किसी भी कारोबार को जब तक कि आप उसकी तशहीर नहीं करेंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, आपको सेल नहीं मिलेगा। सेल मिलेगा मार्केटिंग के बाद। मार्केटिंग होगी, उसका एडवर्टाइजमेंट होगा, लोगों को पता चलेगा कि क्या है, उसके बाद वो अपनी ज़रूरत आपको बताएंगे, तो फिर आप उसको बेचेंगे। बेचने से आपको आपके लिए आपका बुनियाद बनेगी, आपके कारोबार की बुनियाद भी रहेगी कि किसी भी बिजनेस में आपको उसी वक्त दिलचस्पी आएगी जब आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। अगर किसी बिजनेस में आपको लॉस होता है और लॉस से शुरुआत होती है तो परेशान की जरूरत नहीं है। हर कामयाबी की शुरुआत लॉस से ही होती है। लॉस उठाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई हम क्यों लॉस उठाए, उससे सबक मिलेगा और आप उसकी जो है उस मामले में एहतियात बरतेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। ये इसकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हॉल टिकट लेकर के एग्जाम लिखने जाते हैं, लेकिन आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई है, तो आप किसी वजह से एग्जाम अच्छा नहीं दे पाते और आप फेल हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल कैसे होता है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, हॉल टिकट किसको बोलते हैं, इन्विजिलेटर कैसा होता है, फ्लाइंग स्क्वाड अगर आ रहा है एग्जाम में तो वो कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें आपको पता हो जाती है। तो 1 से 2 बार जब एग्जाम लिखेंगे तो तीसरी बार आपकी कामयाबी यकीन। तो फेल होना या लॉस होना कोई परेशानी की वाली बात नहीं है। कामयाबी की शुरुआत ऐसे ही होती है, 1-2 बार आप लॉस उठाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और फायदा ना होना या लॉस होना इसलिए भी है कि आप अगर कोताही करते हैं, आपके मामलात में जो है कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको लॉस होना है, लॉस होगा आपको। लेकिन आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं और हर एहतियात बरतते हैं तो लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा तो मामूली का प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट होगा।
तो इसमें घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कानून के दायरे में रहते हुए उसूल और जो जवाबित है, जिस जिन चीजों का आपको ख्याल रखना है, चीजें जो है मद्देनजर रखते हुए कारोबार के लिए आगे बढ़िए। कारोबार में आपको दो मर्तबा मुनाफा मिलेगा। एक तो होगा परचेसिंग में, उसके बाद होगा सेल में। परचेस में प्रॉफिट ऐसे होगा कि मुकामी तौर पे आपको कोई चीज 100 रुपये में मिलती है, उसी चीज को आप दूर जा करके 80 रुपये में खरीद करके लाते हैं। या मुकामी आपको 120 में मिलती है और आप दूर जा करके उसको 80 रुपये में खरीद के लाते हैं। तो पहला प्रॉफिट हो गया आपको परचेसिंग में। उसके बाद आप उसमें अपना ट्रांसपोर्टेशन जोड़ेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे, लैंडिंग के बाद आप प्रॉफिट वगैरह का परसेंटेज करेंगे, फिर आप सेल करेंगे। तो सेल में आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है और परचेसिंग में एक प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये चीजों को आपको मद्देनजर रखना है। हर जगह, शहर में, हर मुल्क में उसकी मंडी होती है, किसी भी चीज की मंडी होती है। तो आप होलसेल मार्केट से जाकर के खरीदेंगे और उसको रिटेल में खरीदेंगे तो यकीनी है फायदा होना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि वो आम चीजें नहीं बेचते थे। आम चीजें जो हर कोई बेचता है नहीं बेचते थे, वो सिर्फ यूनिक चीजें बेचते थे और दूर जाकर के खरीद के लाते थे, जिससे कि खरीदारी में भी उनको फायदा होता था और जब बेचते थे तब भी फायदा होता था। तो दो प्रॉफिट उनको मिलते थे एक ही बिजनेस में। इस स्ट्रेटेजी को देख करके खतीजतुल कुबरा का जो है रिश्ता उनको आया कि ये लड़का काफी ज़हीन है और बेहतरीन कारोबार करता है, लिहाजा जो है कि वो उनको वो पैटर्न समझ में आया, वो पैटर्न को वो लाइक करके उन्होंने जो है निकाह का पैगाम भेजा। ये एक हिडन सीक्रेट है जो मैं आपको खोल करके बिल्कुल साफ अल्फाज में मैं बता रहा हूँ। तो आपको खरीदारी में भी फायदा है, जब आप कम से कम कीमत पे किसी चीज को खरीदते हैं तो खरीदने में आपको फायदा है, और जब आप उसको प्रॉफिट लगा करके बेचेंगे तो बेचने में भी फायदा है। और ऐसी चीजें बेचिए जो यूनिक हो, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिनकी जरूरत है लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, दूर दराज से आपको जाकर के खरीदना पड़ता है, खरीद करके लाना पड़ता है, काफी उसमें मेहनत है, मशक्कत है। तो ऐसी चीजें करिए तो इसमें ज्यादा फायदा आपको मिलेगा और खरीदने में भी जो है आप कम से कम कीमत में आपको मिलेगी। तो वहां एक आपको फायदा हो गया, दूसरा फायदा आपको बेचने में होगा। तो ये चीजों का ख्याल रखिए। और दूसरी चीज ये है कि ऐसी कम्युनिटी में मत उठिए बैठिए जहां पे आपको बस हिम्मत किया जाता है, यानी ये कहा जाता है कि भाई बिजनेस करोगे, बिजनेस करोगे तो डूब मरोगे। किसी को देखा है, बाप दादा को बिजनेस करते हुए देखा है? सब कोई नौकरी करते थे, नौकरी करो और जो है तनख्वाह लो महीने में, बस ये बेहतर है। बिजनेस करोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, परेशानी होगी, दिक्कत होगी, ये बिजनेस की झंझट में मत पड़ो। तो इस किस्म के जो ख्यालात है, इस किस्म की जो दखियानूसी है, पाए जाते हैं आपके अतराफ में, ऐसे लोग होंगे जो आपको पस हिम्मत करेंगे, आपको डिस्करेज करेंगे। तो उनकी सोबत में मत बैठिए, उनकी बात सुनने की आपको जरूरत नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि नौकरी बेहतर है, नौकरी सेफ है, बिजनेस रिस्की है, बिजनेस जो है धोखा है, या बिजनेस परेशानी है, या बिजनेस सेहत खराब करने का एक जरिया है, तो ये सब बकवास है। इन सारी चीजों को मैं रिजेक्ट करता हूँ। मैं उनको दकियानूस और इनको बिल्कुल बेवकूफ समझता हूँ जो कारोबार को तरजीह देते हैं, कारोबार को तरजीह नहीं देते और जो है नौकरी को तरजीह देते हैं। तो लिहाजा ऐसे माहौल में मत बैठिए और ऐसे लोगों में बैठिए जो आपको पुश करें और अल्लाह के रास्ते में आपको आगे बढ़ाएं और आपको हलाल हराम की तमीज सिखाएं और आपको कारोबार में और आपकी सलाहियतों को उजागर करने में आपको मदद करते हैं। ऐसे माहौल में आप बैठे। ऐसे इंसान जिस माहौल में बैठेगा, उसके ख्यालात, उसका जहन उसी तरीके से काम करेगा और आपकी सारी बॉडी में सिर्फ आपका दिमाग ही है जो काम करता है, जो आपको सारी आपकी जिंदगी को बदलने में, जिंदगी को बनाने में, शख्सियत को बनाने में, वही चीज है जो दिमाग आपको दिया हुआ है। इसी दिमाग से आपको काम करना है। ये दिमाग जो है 200-250 ग्राम का है। बाकी इंसान के वजूद में सिर्फ हड्डियां और गोश्त है, उससे कुछ होने वाला नहीं है।
जो कुछ भी होना है करना है, आपकी शख्सियत को बनाना है, आपके मुस्तकबिल को बनाना है, आपकी कौम को बनाना है, आपके आल औलाद को बनाना है, आपके खानदान को संवारना है। इन सब का दारोमदार यहीं पे है, इसी दिमाग के छोटे से जो है हिस्से का नाम आप जिसको दिमाग कहते हैं, वही है वो जो सारी जिंदगी को आपको कंट्रोल करता है। तो इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाला जो है सबके साथ इंसाफ किया है। सबको, सारी दुनिया में जितनी मखलूक है, सब जितने इंसान हैं, उनको 200, 250, 150 ग्राम का ही दिमाग है, और सबके पास 24 घंटे है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है, सबके साथ इंसाफ हुआ है। अब फर्क वहां आएगा कि आप उस दिमाग को और उस 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक जर्मन के पास, एक आपके स्पेनिश के पास भी वही दिमाग है और 24 घंटे भी है। हमारे पास भी वही दिमाग है और 24 घंटे हैं। इस्तेमाल में फर्क है, वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें फर्क आएगा। इसमें आपका जो है, आपके वजूद का जो, आपके वजूद में जो निखार आएगा, आपकी शख्सियत में जो निखार आएगा, आपके काम में जो निखार आएगा, आपके काम के करने में ढंग में जो खूबसूरती आएगी, वो मुनहसर है आप दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, और उन 24 घंटों को आप या सोने में गुजार देते हैं या काम करने में गुजारते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, 24 24 घंटे काम करता था। और जितने दुनिया के कामयाब लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। ये चीजों को गौर करिए। उनको आंख बंद करते ही, पलक झपकते ही कामयाबी नहीं मिल गई। कई ऐसी रातें होंगी, कई ऐसे दिन होंगे जिन्होंने लगातार उस पे काम किया, उसके बाद उनको कामयाबी मिली। एक एक छोटी सी जो है, मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा, जो कि आजिम प्रेम जी जो विप्रो के चेयरमैन हैं, उनको अहमदाबाद के कन्वोकेशन में एक मरतबा बुला गया था। तो उनकी तकरीर काफी लंबी चौड़ी है, मैं वो उस तकरीर को ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर करता हूँ, पीडीएफ डॉक्यूमेंट। वो उस तकरीर का हर लाइन आपके पढ़ने के काबिल है, और आपको सुनना है उसको। उनसे चंद इख्तिबासात मैं यहाँ पे आपके लिए जो है आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक किसान था, एक किसान के पास एक छोटी सी कहानी है, लेकिन सबक आमूज है, सुनने लायक है, उससे आपको सबक सीखना है। एक किसान के पास एक गधा था, वो काफी बूढ़ा था, और उस किसान के खेत में एक बाउली थी जो कि कचरे से भरी हुई थी, उसमें पानी वगैरह कुछ नहीं था। वो गधा क्या किया, जो है चढ़ते चढ़ते किसी तरीके से गलती से उस कुएं में गिर गया। उस कुएं में गिरने के बाद बहुत चीखा चिल्लाया। किसान भी आकर के देखा। उसके बाद किसान ये सोचा कि इस गधे को निकालने का जितना खर्च आएगा, उससे बेहतर है कि मैं कचरा डाल दूं और पड़ोसियों को बोलूं कि भी कचरा डाल दूं, वैसे भी गधा बूढ़ा हो गया है, कचरा डाल दूं, कचरा डाल दे के इसको बंद करते हैं, बौली भी बंद करते हैं, गधा भी खत्म हो जाएगा। वो ये सोच करके उस पर के ला करके कचरा डालता था, और दूसरों अड़ोस पड़ोस को भी बोलता था कि भाई अब ये गधा भी निकालना नहीं है और बौली को बंद करना है, लिहाजा आप कचरा डालते हैं। लेकिन देखिए आप, गधे का दिमाग देखिए, वो था तो गधा ही, लेकिन गधे का दिमाग देखिए। तो जब भी उससे ऊपर से कचरा आता था तो वो क्या करता था, अपने आप को शेक करता था। शेक करके वो कचरे को झटक करके उसी कचरे पे पैर रख के ठहर जाता था। तो एक दिन ऐसा आया कि लोग कचरा डालते रहे, वो झटकता रहा और उसी कचरे पे पैर रख करके ऊंचे ऊपर चढ़ता रहा। आहिस्ता आहिस्ता इतना हो गया कि कचरा कुएं के मुंह तक आ गया, और वो छलांग लगा करके बाहर आ गया। इससे आपको सबक ये सीखना है कि आपकी इर्द गिर्द, आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग होंगे, they will try to put dirt on you, dust on you. They want to discourage you. So what you'll have to do, you'll have to shake it off and step on it. उसी डस्ट पे, उसी कचरे पे पैर रख करके ठहरिए और ऊपर उठते जाइए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? मेरी बात समझ में आ रही जी है? जी जी। जी। जी सर, जी तो सर। तो सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको नीचे दिखाना चाहते हैं। आपकी फैमिली में भी होंगे, फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, सब कुछ होंगे।
उन सबको आप एक मिसाल बन करके ये बताइए, आप चाहे जितना कचरा हम पे डालिए, हम उसी कचरे को झटक करके, उसी कचरे पे हम पैर रख करके हम ऊपर उठेंगे। तो सर आपके व्हाट यू हैव। मिजाज के आपके मिजाज के हिसाब से एक शेर याद आ गया इस बात पर, सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, कि जी ये जो आप सेशन ले रहे हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा सेशन लग रहा है। बट इसमें ये जो शेर है शायद ये आपको थोड़े से चार चांद जैसे लगा दे इंशाल्लाह ताला। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। कि किसी ने कहा था, बड़े अच्छे शायर थे, कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। माशाल्लाह। ये जी जो शेर है इसने बहुत ज्यादा मुतासिर किया था मुझे। और मतलब ये जो सेशंस है आपका अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिल रही है। तो ये जो चीजें हैं माशाल्लाह, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स, क्योंकि जो चीजें आपसे मिल रही है माशाल्लाह बहुत जैसे अभी आपने अजीम प्रेम जी का जो सेशन बताया, कि लोग तो आपके पीछे सुबह और शाम, आपको जो एटमोसफियर में आप रह रहे हो, एंड द थिंग विच यू हैव टू बिलीव, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो आप हमको समझाना चाह रहे हैं वो है हमारा ओन बिलीव। अगर मैं इस बात जी को बिलीव कर लूं कि हाँ आई कैन नॉट डू दिस, तो ये मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग होते 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 इस लेवल पे चला जाएगा जहाँ पे अभी हमारे करंट माशरे के बच्चे चल रहे हैं, राइट। कि जी वो एक जगह पे आके स्टक हो जाते हैं, यार तू क्या करेगा, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि माँ बाप ने आजकल बच्चों को उस तरीके से ग्रूमिंग करना तो छोड़ दिया है, उल्टा उनको ना बार बार जिल्लत मिल रही है बच्चों को। आई जस्ट वांट टू interrupt here and just want to explain the couple of things which are going through the current scenario of the market। बच्चे आजकल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं किस चीज में, वो है मोबाइल। मोबाइल के अंदर जी इन्वॉल्व होने की वजह से उनका पूरा पूरा जो इंटरेक्शन है वो माँ बाप की तरफ नहीं है, और ना उनको उनके करियर की तरफ है। दे आर जस्ट इमेजिन देयर लाइफ बिजनेस। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म बिजनेसेस हो चुके हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी। आज आपने जो बात पहले शुरुआत में कही कि जो चीजें मार्केट में आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे तब तक के आपका मार्केट में मटेरियल बिकेगा नहीं। और यही सारी जी चीजों में जैसे कि आपने दो चीजें और बताई थी, कि हराम और हलाल की बात बताई थी। तो माशाल्लाह आज हमारे माशरे में बच्चे जो है वो मोबाइल की वजह से गुमराह बहुत हो रहे हैं। दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द शॉर्ट टर्म इनकम। जैसे कि अभी जी आपने देखा होगा रमी सर्कल पे आपको 11,000 का बोनस है, ये करो वो करो फला करो। हमारे बच्चे जो है ना सर इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस हो गए हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू अर्न शॉर्ट टर्म मनी। सॉरी। तो इन चीजों को ना मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया है, एंड आई जस्ट वांट यू टू काउंसिल द पीपल हियर, कि आप इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट फोकस करिए आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, कि बच्चों को इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और जहां तक हो सके जो हलाल रिस्क की जो बातें आप बता रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें कैसा है, देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है कि अगर आप 1 रुपये का कोई सामान ला रहे हो, आप 1.25 रुपये में बेच रहे हो, तो वो आपको जो 25% प्रॉफिट है दैट इज समवट एक्सेप्टेबल, राइट। बट हमारे माशरे में जो दो चीजें हो रही है कि भाई हम तो आज 1 रुपए की चीज लाएंगे और 5 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रॉन्ग बिजनेस कंसेप्ट लोगों के दिमाग में बैठ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप उस चीजों को थोड़ा सा, मतलब मुझे तो इतना इल्म नहीं है बिजनेस ताल्लुक से, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो कि नौकरी पेशा आदमी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नौकरी छोड़ के मैंने अभी रिसेंटली कुछ नया स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह वो आपसे पर्सनली डिस्कस करूंगा। इट इज जी नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सेशन। तो मेरा ये पॉइंट था सर, थोड़ा आप इस चीज को थोड़ा सा वाज़ेह तौर पे बच्चों को समझाइए, और जी साथ ही साथ जो मतलब जो हमारा। जी जी, जी सर। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा वैल्यूएबल सजेशन दिया। इंशाल्लाह उस पे भी डिस्कस करेंगे। लेट द स्पीकर कंप्लीट द सेशन प्लीज। जी जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। सर। जी जी सर, कंटिन्यू। तो इन इन शॉर्ट मैं यही बोल रहा था कि they will try to dirt they will try to put dirt on you, dust on you, but what you'll have to do, you'll have to shake it off and step on it। ठीक है, उसी कचरे पे आप पैर रख करके ऊपर उठिए और कर गुजरिए और करके बताइए कि मैं ये कर सकता हूँ। जब आपका इरादा मुसम्मिम होगा, उसी सिमत में अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलेगा। भले आपको दिक्कतें आए, मसाइल आए, परेशानियां आए, लेकिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कामयाबी आपको कदम चूमने के लिए जरूरत है कि आप मजनून की कैफियत में आ जाइए। जुनून, क्रेजी जिसको बोलते हैं लोग, जब आप क्रेजी होंगे किसी काम करने के लिए, तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमना लाजमी है। क्योंकि आप उसको ये बता दीजिए कि मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं,
मैं भले बाजी हार जाऊं एक दो मर्तबा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। तो जब तक का आपका इरादा जो है, मुसम्मम इरादे से आप काम करेंगे, क्रेज की आपके साथ मजनून की कैफियत आपके अंदर आ जाएगी, तब आपको कामयाबी यकीनी मिलेगी। तो मेरा मेरा बोलना यही था कि आपके जो भी जहन में जो भी बातें आ रही है, कि उनको आप नोट रखिए। सेशन के आखिर में इंशाल्लाह हर सवाल का तसल्ली बख्श हम जवाब देंगे। तो चूंकि सेशन चल रहा है, तो सेशन में थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करिए। आप इसका सेशन को बिल्कुल जो है इत्मीनान के साथ सुनिए, और जो चीजें समझ में नहीं आ रही है उसको नोट रखिए, इंशाल्लाह मैं उसको सारे चीजों का जवाब दूंगा। तो हम ये बता रहे थे कि किसी भी बिजनेस को मार्केट करना है, एडवर्टाइज करना है, तभी लोगों को पता चलेगा। और मार्केटिंग में भी आप यूनिक जो मेथड्स हैं उनको फॉलो करिए। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये होता था कि हम अखबार में इश्तेहार देते थे, टीवी पे हम इश्तेहार देते थे। मैं उस जमाने की बातें बता रहा हूँ जब अखबार में ब्लैक एंड व्हाइट अखबार आता था, और टीवी भी ब्लैक एंड व्हाइट था, और दूरदर्शन का एक ही चैनल था। तो सब लोग टीवी देखने के लिए, चूंकि टीवी नया नया था, तो मैं अर्ली एटीज की बात बता रहा हूँ, जब टीवी टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। किसी किसी के घर में कलर्ड था, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट ही सबको टीवी था। और टीवी में एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन। और वो दूरदर्शन में चार शुम्बे को 8 बजे, 7, 7:30 बजे एक जो है वो आता था, गानों का एक प्रोग्राम आता था, 4 6 गाने उसमें आते थे। तो बहुत शौक से लोग जमा होकर के उन गानों को देखते थे। चित्रहार, वो चित्रहार से पहले लोग क्या करते थे, या चित्रहार के बाद, या चित्रहार से पहले, या चित्रहार के दौरान अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट देते थे, कि उस मौके को गनीमत जान करके। और चूंकि लिमिटेड वहां पे अपॉर्चुनिटी थी, लिमिटेड चैनल थे, तो उसी में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता था। और उनका जो चूंकि हम चित्रहार के लिए वहां जमा होते थे, जब मैं भी बच्चा था, मेरी उम्र भी काफी कम थी, तो जब हम चित्रहार के लिए जब जमा होते थे, तो उस वक्त टीवी में ऐड आता था, सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है, सबकी पसंद निरमा। तो ये सारी चीजें वो लोग क्या करते थे, वो एक्सप्लॉयटेशन था, ऑडियंस का एक्सप्लॉयटेशन था, कि जो टीवी में ऐड दे करके आपको अपनी तरफ, तो क्योंकि आप जमा हुए थे चित्रहार के लिए, लेकिन वो आपकी तवज्जो ले जाते थे सर्फ पर, वो आपकी तवज्जो ले जाते थे निरमा पर। ये एक मिसाल है। तो उस वक्त के मुनासिबत से वो मीडियम को चुना गया था, वो इश्तेहारात को चुना गया था। पेपर में भी वैसे इश्तेहारात आते थे, अखबार में भी वैसे इश्तेहारात आते थे। लेकिन अभी जमाना बदल चुका है। अभी रंग बिरंगे अखबार आ रहे हैं, और हजारों चैनल शुरू हो गए। मैं समझता हूँ आज के इस दौर में आज कितने चैनल टीवी पे हैं मुझे भी पता नहीं, क्योंकि इतने, टाटा स्काई खुल गया है, नेटफ्लिक्स खुल गया है, कई इतने चैनल आने हैं, और फ्री टू एयर चैनल है। एक आप डिश एंटीना का कनेक्शन ले लो, एक टाटा स्काई का कनेक्शन ले लो, आपको हजारों चैनल आ गए। हर चैनल 24 घंटे चल रहा है। गानों का चैनल है तो वो भी 24 घंटे चल रहा है, फिल्मों का चैनल है तो वो भी 24 घंटे चल रहा है। हिंदुस्तान में जितनी जबानें हैं, हर जबान के चैनल शुरू हो गए, हर जबान में आपको फिल्में चल रही हैं, 24 घंटे चल रहा है। तो ये मीडियम इतना वास्ट हो चुका है, इतना खुल चुका है, कि अब इस पे एडवर्टाइजमेंट देना काफी आसान भी हो गया है। महंगा तो है, लेकिन काफी आसान हो गया है। अब आपके पास चॉइस है गए, आप चॉइस को नैरो कर सकते हैं। आप उड़िया जबान में उड़ीसा के प्रोडक्ट्स को, उड़ीसा में जो प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करना चाहते हैं, उसको उड़िया जबान का जो चैनल है, उड़िया जबान की जहाँ फिल्में आती हैं, वहां उसको आप प्रमोट करिए। और तमिल की जो फिल्में आती हैं, तमिल के जो प्रोडक्ट्स हैं, तमिलनाडु में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसको प्रमोट करना है तो उस चैनल पे आप करिए। फेसबुक वालों ने भी वही दे रखा है। फेसबुक पे आप पर्टिकुलर एरिया में, आप महाराष्ट्र में नागपुर के, साउथ नागपुर में आप इस एडवर्टाइजमेंट को चलाना चाहते हैं, तो उनका एक अलग पैकेज है। तो आपके पास मौके बहुत कुछ है। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, मैं उस जमाने का प्रोडक्ट हूँ। ना जिस जमाने में मोबाइल फोन था, ना तो टीवी पे इतने चैनल्स थे, ना इंटरनेट का तस्वुर था। हम तो देख देख करके सीखे हैं। हमको फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, तो हमारे दिमाग में एक खाका बनाया जाता था कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे। लेकिन आज की नस्ल को, आज के बच्चों को बहुत आसान है फोटोसिंथेसिस। अगर आप
टीचर जो है बोर्ड पर पे दा करके समझा देता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, फोटोसिंथेसिस का जो है मैकेनिज्म आप देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, हजारों वक्त उसको देख लीजिए, आपके लिए काफी सामने। आपको जहन उतना इस्तेमाल करना नहीं है जितना हम इस्तेमाल करते थे। हमारे जमाने में ये था कि हर चीज तसव्वुर करना पड़ता था। हमको ये समझ में आना पड़ता था, ये समझना पड़ता था कि ये होता कैसे है, ये क्या होता है। तो ये सब चीजें जो है तरक्की करती चली गई, जमाना काफी आगे बढ़ गया। अगर आज जो है इंटरनेट का दौर है, सारे मीडियम खुले हैं, तो मार्केटिंग के कई जराए वास्ट आपके पास है। आपका बजट, आपका प्रोडक्ट, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, उनमें आपको प्रमोट करना है। और प्रमोट कैसे करना है, प्रमोट करने के कई तरीके हैं। मार्केटिंग के जितने चैनल्स आज अवेलेबल है उन सबका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्री में भी करना चाह रहे हैं तो फ्री कई वेबसाइट है, उसमें आप अपना ऐड डाल सकते हैं। और व्हाट्सएप का जो बिजनेस ग्रुप है, व्हाट्सएप में जो बिजनेस का जो चैनल है वो फ्री है। उसमें आप फ्री में अपना जो है कैटलॉग बना लीजिए। व्हाट्सएप जो है बिजनेस में आप अपना अकाउंट बना लीजिए, उसमें सारी चीज़ों की आपको सहूलत है, ये फ्री है। उसके बाद आप अपने स्टेटस पे डेली अपने प्रोडक्ट्स को दीजिए। जैसे मेरा स्टेटस आप लोग देखते होंगे, मैं कुछ ना कुछ डेली ऐड करता हूँ, ऐड देता रहता हूँ, वो दे सकते हैं। व्हाट्सएप के चैनल्स आप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स आप बना सकते हैं, ये सब चीजें आपको फ्री में अवेलेबल है। इन सब का आप भरपूर फायदा उठाओ। उसके बाद अल्लाह ताला आपके पास दिया है सहूलत, आपको आपके पास बजट के मखसस करने के लिए एक पर्टिकुलर आपको बजट है जो कि मार्केटिंग को दिया जाना चाहिए, तो फिर आप उसकी उस लिहाज से मार्केटिंग भी कर सकते हैं। डोर टू डोर भी मार्केटिंग हो सकती है, पैम्पलेट्स के जरिए से भी हो सकती है। जुमा के बाद मसाजिद के बाहर जो है ठहर के पैम्पलेट्स बांट सकते हैं, आप अपना बैनर लगा सकते हैं, या खुद अपनी गाड़ी पे अपना बैनर लगा करके चला सकते हैं। कार आपके पास है तो आपके कार पे एलईडी का एक स्क्रीन लगा दीजिए, ऊपर में टीवी जैसा वो चलता रहेगा, आप अपनी कार चलाते रहिए। कार के जो है डोर्स पे आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, कार के पिछले हिस्से पे आप अपना ऐड कर सकते हैं, कार के सामने ग्लास पे आप अपना कर सकते हैं, ये सब आपको फ्री है। तो जितना मुमकिन है, जितना हो सकता है, आप अपने लेवल पे करिए। जब आप मार्केट करेंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि मैं ये सेल करता हूँ, आप अपनी वेबसाइट बनाइए, www.jobixyz.com। देखेंगे बंदा गाड़ी पास होती रहेगी, sazinnovations.com, टाटा.com, बिरला.com, जियो.com, जियो.com, GIO.com, ब्रिटिश एयरवेज BA.com। ये जहन नशीन करने के लिए बहुत आसान है। BA.com आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको समझ में आएगा ब्रिटिश एयरलाइन। तो ये सारी चीजें आज अवेलेबल है, इनका भरपूर फायदा उठाइए, महसूस करवाइए आपकी मौजूदगी को सोसाइटी पे, उस शहर को, उस मुल्क को, इस दुनिया को आप महसूस करवाइए आपकी मौजूदगी, तब आपका सेल होगा। ये हुई मार्केटिंग। और जब तक आप मार्केट नहीं करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को अपने घर में रखते हैं, अपनी मुट्ठी में बंद रखते हैं, बाहर वालों को, आपके पड़ोसी को ही पता नहीं है कि आपके प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, आपका कारोबार क्या है, आपकी मसरूफियत क्या है। तो वो पड़ोसी भी आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, वो पड़ोसी भी आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कभी आएगा नहीं। वो वही प्रोडक्ट जाकर के दुकान से खरीद के लाया जो आप बना रहे हैं। क्योंकि आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट बिकने का कोई सवाल नहीं होता। तो सेल की शुरुआत जो होगी वो मार्केटिंग करने से ही होगी। आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर मार्केट नहीं करते हैं तो फिर सेल नहीं होगा। मार्केट करने के जितने चैनल्स आज अवेलेबल हैं, इनका उसका अहाता करना काफी मुश्किल है। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर सेशन के बाद मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको इंशाल्लाह मैं नोट्स की शक्ल में, PDF की शक्ल में, मैं जो है अपने ग्रुप में, अपने चैनल्स में, क्योंकि सारी चीजें ग्रुप में देना भी मुश्किल है, तो मैं भी आपको देता हूँ। चैनल पे जो है रोजाना में काफी अच्छा मवाद उसमें पोस्ट करता हूँ, तो वो आपको एक नोट्स की शक्ल में आ जाएगा। कोई साहब अगर मेरे नोट्स को PDF बना रहे हैं तो वो मुझे रिटर्न करिए, वो PDF को भी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करता हूँ, ताकि वो एक अच्छी शुरुआत होगी। तो ये सब चीजों को जब आप करेंगे, जब आप मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, मार्केट करेंगे, हर लेवल पे मार्केटिंग हो सकती है, कम से कम मीडियम लेवल पे, हाई लेवल पे पैसा है। अखबार पे जाइए, TV पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, पेड चैनल्स हैं,
उन सब पे आप करिए। आपके पास पेड चैनल पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं है, मार्केटिंग के लिए आपके बजट नहीं है, आप स्टार्टअप है, तो फिर आप अपने लेवल पे लेकिन हर मुमकिन कोशिश करिए जो आप कर सकते हैं, तब आपको सेल शुरू होगा। तो सेल शुरू होने के लिए मार्केट करना जरूरी है। तो कोई साहब है, मुझे ये बताइए कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है? मार्केटिंग किसको बोलेंगे, सेल किसको बोलेंगे, और दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई हाथ उठाइए और अपना माइक अनम्यूट करके मुझे बताइए कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है। पहले तो मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, और दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है मेरे सवाल का जवाब? जी बोलिए मुझे साहब। आप अपना माइक अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बताइए। आप कैमरे पे आ जाइए, मैं आपको देखना चाह रहा हूँ, आपकी मौजूदगी को महसूस करना चाह रहा हूँ। बोलिए मुजीब साहब। वैसे कुरैशी, देखो मुजीब के साथ क्या मामला है। वॉइस नहीं आ रही। ये हाँ। अ, मैं बोल सकता हूँ शायद। जी जी। अरशद भाई। हाँ हाँ बोलिए। जी हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम मिसबा साहब। जस्ट आउट ऑफ वेल, वेरी क्विक थॉट्स, मार्केटिंग इज अ वे कि जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करते हो विजिबिलिटी के लिए, ब्रांडिंग प्रमोशन इन में वेरियस वे में आप उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाते हो, एंड सेल्स इज अ रिजल्ट ऑफ अ मार्केटिंग। सो सेल्स इज मोर लाइक एन एग्जीक्यूशन, but marketing is like a strategy which produces outcome as the sales. जी, दोनों में डिफरेंस क्या है? मार्केटिंग से पैसा आएगा या सेल से पैसा आएगा? Actually marketing sales से पैसा आएगा, sales is an execution। जी। सेल से मार्केटिंग आएगी या मार्केटिंग से सेल आएगा? मार्केटिंग करने से सेल्स मिलेगा। सेल से पैसा आएगा। जी। सेल से पैसा आएगा या मार्केटिंग से पैसा आएगा? नहीं, पैसा पैसा आपको बेसिकली सेल्स से ही आएगा, लेकिन जी वो यार सर, बोथ आर बेसिकली ग्रोथ, प्रोपोर्शनल। वो जो सेल्स की ग्रोथ है वो मार्केटिंग की वजह से होंगी। जी। तो सेल जो आएगा वो मार्केटिंग का नतीजा रहेगा, और सेल्स का जो नतीजा रहेगा वो आएगा। यही है ना इक्वेशन? जी। जी। तो ये क्लैरिटी अब आपको समझ में आएगी। और कोई साहब है जिसको मार्केटिंग और सेल्स नहीं समझ में आया और दोनों का डिफरेंस नहीं समझ में आया? कोई है ऐसे जी जो मोहम्मद जिसको? मुजिबुद्दीन साहब अभी लाइन पर है, उनका कैमरा पे। जी जी पूछिए, आप कुछ पूछ रहे थे मुझे। मुझे साहब पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं या क्या बोलना चाह रहे हैं वो बोलिए। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा था सर कि मार्केटिंग क्या है, एक स्ट्रैटेजी है, सेल्स कैसा लाने का पूरा प्लान है, मास्टर प्लान जैसा बोलते हैं, प्लानिंग है, सेल्स एग्जीक्यूशन कैसा करना चाहिए, उसका स्ट्रैटेजीज कैसा बनाना चाहिए। इसको क्या है, ये मार्केटिंग बोलते हैं। अब ये इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन ये जो होगा ये सेल्स टीम करेगी। तो जब सेल पूरा एग्जीक्यूशन होके होगा, जब डील पूरी हो जाएगी, जब जो है पैसा आ जाएगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वजाहत कर जी देता हूँ। जी डिटेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट इज मार्केटिंग। आपके प्रोडक्ट की डिटेलिंग जहाँ करेंगे आप, उसकी वजाहत करेंगे, उसकी खूबियां बयान करेंगे, उसके एडवांटेजेस बताएंगे। मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स है तो उसमें से उसका डिफरेंस बताएंगे, आपकी सुपीरियरिटी बताएंगे। दैट इज मार्केटिंग। उन सबको बता करके आप सामने वाले को जो कन्विंस करेंगे वो सेल के लिए आमदा होगा, वो सेल के लिए आएगा, अपने जेब से पैसा निकालेगा और वो चीजें खरीदेगा, तो वो आपका सेल होगा। उस सेल से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, जो मुनाफा मिलेगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो आप, बिजनेस का उसूल ये है कि एक खरीदार के सामने अपनी चीजों को बताओ और उसके जेब से वो पैसा निकाल करके आपके सामान खरीदे, और उस सामान के खरीदने से आपका मुनाफा भी हो, आपकी आपका व्यापार भी हो। यही बिजनेस का उसूल है। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, उसकी जरूरत की चीज उससे पहुंचा रहे और उसको बेचने से आपको मुनाफा मिल रहा है।
यही हुआ ना बिजनेस। बिजनेस इसी को बोलेंगे ना भाई साहब। जी जी। तो यस। आप फॉर एग्जाम्पल आप जो है किसी के जेब में पैसे है, आप उसके जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। हाँ, तो जब उसकी जरूरत का सामान उसके सामने रखेंगे तो वो सामान खरीदेगा। वो सामान खरीद करके आपको जो है मुनाफा भी देगा, वो अपनी जरूरत भी पूरी करेगा। तो आपको उसी सोसाइटी में, उसी एरिया में, उसी शहर में, उसी मिल्क में अपने इर्द गिर्द रहने वालों की जरूरत को आपको महसूस करना है और उसका एक यूनिक सोल्यूशन आपको देना है। जैसे ऑटो वाले, एक जमाने में ऑटो था, एक्सप्लॉइट करते थे। एयरपोर्ट से आप उतरे, बाहर टैक्सी वाला जो है आपको, अंधेरी एयरपोर्ट पे आप उतरे, सांता क्रूज ले जाने के लिए काफी पैसा लेता था, मोहम्मद अली रोड ले जाने के लिए काफी पैसा होता था। तो अब आप क्या हुआ, ऐप आ गया, आप निकले बाहर, और बाहर निकलते रैपिडो पे जो है अपना टेक्स्ट कर लिए कहाँ जाना है, कहाँ से पिक करना है। वो बंदा आपको जो है चार्जेस भी दे देता है, और फौरी 5 मिनट के अंदर आपके सामने आके ठहरा हो जाता है, चलिए सर मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो ये क्या हुआ, ये एक ऐप बना। ये आपकी जरूरत को महसूस करके ऐप बना है। जबकि मैं समझता हूँ रैपिडो वाले के पास ना एक गाड़ी है ना वो अपनी गाड़ी किसी को देता है रेंट पे। यही है ना? जी। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये एक मार्केटिंग का एक मेथड हो गया। और जो है OU, OYO, OU क्या किया, सारे लॉज, सारे होटल, सारे हिंदुस्तान के होटल्स को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे। आप जयपुर जा रहे हैं, यहाँ बैठ करके हैदराबाद में आप टाइप कर लीजिए, जयपुर में मैं फलां दिन उतर रहा हूँ, फलां दिन वापस जा रहा हूँ, मुझे 2 दिन का एकोमोडेशन चाहिए। आपको यहीं से बुकिंग हो जाएगी, सारे अवेलेबल जो है आपके, उनके पिक्चर्स आ जाएंगे होटल्स के, उनका जो है वीडियोज आ जाएंगे। आप होटल का अपने इंतखाब कर सकते हैं, स्टेशन से कितनी दूर है, एयरपोर्ट से पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगेगा, ये सारा ऐप में मौजूद है। ये जो ऐप बन रहा है, ऐप में सारी चीजें आपकी मुट्ठी में आ रही है, पहले जमाने में इसका तस्वुर नहीं था। तो इन सारी चीजों का आप फायदा उठाइए, अपने इर्द गिर्द के मसाइल को स्टडी करिए। इर्द गिर्द के मसाइल क्या है, उसको स्टडी करके उसका बेहतरीन सोल्यूशन आप दीजिए। तब आप शाइन हो सकते हैं, आउटशाइन हो सकते हैं। आप एक ऐसा प्रोग्राम देंगे। अभी देखिए, जिस जमाने में हम पढ़ते थे या जिस जमाने में हम होश संभाले, उस जमाने में स्विगी जोमेटो का तस्वुर नहीं था। आज जो 2 टायर 3 टायर और 1 टायर सिटीज में, मेट्रो सिटीज में जो रह रहे हैं, स्विगी जोमेटो का चलन है। किसी भी होटल में, अभी मैं हैदराबाद में बैठ करके सुलेमान उस्मान मिठाई वाले से जो है मैं मिठाई मंगा सकता हूँ, मोहम्मद अली रोड बॉम्बे से। वो फौरी जो है पैक करेगा, पैसा लेगा, पैक करेगा, उस फौरी कोरियर से भिजवा देगा। आपको कोरियर की सहूलत है, वो जो है स्पीड पोस्ट की आपको सहूलत है, पार्सल की सहूलत है, सारी चीजें ऐप पर अवेलेबल है। आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी जो है, ये सारी जदीद टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करिए, इसका फायदा उठाइए, अपने बिजनेस को फरोग दीजिए। और मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, मेरी कोशिश है आप लोगों से, मैं, हमारी जो जुस्तजू है, सेवा की जो कोशिश है, सेवा अपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे अपना बेहतरीन वक्त दे करके आपके लिए ये सहूलत आपके दरवाजे तक पहुंचा रहा है। मैं, आप मेरे पास आए नहीं या मैं आपके पास गया नहीं, मैं अपनी ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में बैठा हुआ हूँ, और आप अपने घर के कंफर्ट में मौजूद हैं। उसके बावजूद आप मेरा सेशन सुन रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है। तो आपको ये सारी सहूलतें घर बैठे मिल रही है। तो मैं तमाम कोशिश के बावजूद भी मुझे खुशी है इस बात की कि इसमें बाहर आ रही है। लेकिन मैं एक बात से नाराज हूं कि आपका जो परसेंटेज है, अटेंडेंस का जो परसेंटेज है, माशाल्लाह आपने उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है। पहले सेशन से आज के 5th सेशन तक भी 15 से ज्यादा लोग जो है हमसे नहीं जुड़े हैं, जबकि बेहतरीन वक्त दिया जा रहा है। और मैं बता दूं आपको, रमजान एक बेहतरीन वक्त है किसी भी बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। आमतौर से हम लोग ये समझते हैं कि रमजान में टाइम नहीं है। रमजान में साल भर से ज्यादा टाइम आपको मिलता है, लेकिन जो है बदकिस्मती ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त सोने में गुजार देते। सोने का नाम रोजा नहीं है भाई साहब। रोजा है करके सोना नहीं है। आपको थोड़ा सा सोने की सहूलत दोपहर में या फजर के बाद मिल सकती है, लेकिन रमजान सारा सोते हुए गुजारना रमजान नहीं है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप रमजान में काम नहीं करो, रमजान में आराम करो, रमजान में हर मामले को ये कहकर टाल दो कि भाई रमजान के बाद, ईद के बाद। ऐसा नहीं है।
रमजान में आपको कई बिजनेस के मौके हैं। लोग जो आंख खोले हैं, आपको दो आंखें हैं, दो कान हैं। मैं पहले सेशन में बताया था, ज्यादा देखना है, ज्यादा सुनना है, जबान एक ही है, कम बोलना है। बिजनेस के मौके बहुत है। कई लोग बाजार लगाए हुए हैं, कई के फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं, कई लोग चप्पलों का कारोबार कर रहे हैं, कई लोग जो है आपके कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं। बिजनेस के मौके बहुत है। हमारी जरूरतें बढ़ जाती है, खाने पीने का माहौल जो है ज्यादा हो जाता है, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ये सारे मौके हैं, इनका फायदा आप उठाइए। इन आप सोते हुए गुजार दे रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन हर सेकंड पे आपके लिए मौके है। आप गरीब खानदान में पैदा हुए हैं, गरीब माँ बाप की औलाद है, तो ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन सारे वसाइल की मौजूदगी के बाद आप अगर गरीब मरते हैं, तो ये आपकी गलती साबित होगी। और एक शख्स हर सोसाइटी का जिम्मेदार है। एक शख्स सारे खानदान को जो है ठहरा कर सकता है। अगर आप ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास तालीम नहीं है, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं की गई है, तो लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों के लिए, जिनके पास तालीम नहीं है, जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सलाहियत नहीं है, सेवा उनके लिए ठहरा हुआ है। सेवा उनके साथ सेवा करने के लिए ठहरा हुआ है। सेवा के खालिस मकसद को समझिए। सोशल और एजुकेशनल वेलफेयर के लिए हम ठहरे हुए हैं। सोशल अपलिफ्टमेंट हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि हर भाई, हर बहन, हर लड़की, हर मर्द सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो। आपको कारोबार करना है, छोटे से बड़ा कोई चीज बनाइए, कोई चीज ट्रेडिंग करिए, कोई चीज रिट्रेडिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन कारोबार करिए। नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। नौकरी महदूद सरमाया आपको मिलेगा, और जो है महदूद वक्त में आपको काम करना पड़ेगा, आपको फ्रीडम नहीं रहेगा। यहाँ पे बिजनेस में नुकसान नुकसान के साथ साथ आपको बिजनेस के जो स्केल अप है, जो एक्सपेंशन है, इसकी कोई हद नहीं है। आसमान इसकी हद है। आप आखिरी सांस तक आपको बिजनेस कर सकते हैं। आप रिटायर इसमें होंगे नहीं। रिटायर्ड भी हो जाएंगे तो आप टायर्ड नहीं हैं, अगर थके हुए नहीं हैं, तो आप अपना काम चालू रख सकते हैं, और आने वाली नस्ल के लिए आप मशाले राह हो सकते हैं। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जो बच्चे आपके होंगे, वो इसको टेकअप करेंगे। तो बच्चों को यही बोलिए कि यू हैव टू बी एन एम्प्लॉयर, नॉट एन एम्प्लॉय। पढ़िए, कामयाबी के लिए पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, लेकिन नौकर बनने के लिए मत पढ़िए। ये फलां कोर्स करूंगा तो ये अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फलां कोर्स करूंगा तो फलां डिप्लोमा करूंगा तो मुझे अच्छी नौकरी। आपकी सोच जब होगी नौकर बनने की, तो आप नौकर ही बनेंगे, मालिक नहीं बनेंगे। तो एम्प्लॉयर बनने की कोशिश करिए, एम्प्लॉयर बनने के कदम आगे बढ़ाइए, ताकि आप और चार को रोजगार दे सके, आपकी वजह से और चार खानदान आगे बढ़ सके। ठीक है, मैं ये सेशन का अख्ताम कर रहा हूँ। आप सवाल जवाब का सेशन रहेगा। जी जज़ाकल्लाह सर। किसी का कोई सवाल है तो आप अपना सवाल मुख्तसर पूछिए, टू द पॉइंट पूछिए, जैसे सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड, या कोई और मुख्तसर सा रहता है तो आप सर से डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श उसका जवाब दिया जाएगा। तो किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए और आप अपना सवाल पूछिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। Uh, Session was very good. I think congratulations for you. एक चीज जानना चाहता था कि if I want to start something, what are the statutory requirement, legal requirement? So if you can throw some light on that. अच्छा, वालेकुम सलाम। नेमत भाई मेरे जो है क्लासमेट है, बी फार्मेसी के, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में हम एक ही साथ पढ़े हैं। नेमत भाई, ये मेरा फिफ्थ सेशन है। जो पिछले चार सेशन हुए हैं सेवा वरुद के यूट्यूब चैनल में, वो चारों सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो मैं ABCD से लेकर आ रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ये आज मेरा फिफ्थ सेशन था। तो आप मेरे चारों पांचों सेशन की स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए। आपके जो सवालात है, जो आप जानना चाह रहे हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी आपको इंशाल्लाह 1 2 3 4 में मिल जाएगी। पांचवा भी सेशन आप सुन चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको तिश्नगी रहती है, कोई सवाल आप पूछना चाहें, तो वरुद का एक बिजनेस ग्रुप भी है, वरुद जो है बिजनेस के नाम से, वसीम कुरैशी उसके जो है एडमिन है। उसमें आप सवाल करिए, इंशाल्लाह उसका मैं जवाब दे सकता हूँ, और आपको जो है
आपके पास तो चैनल खुला है, मेरा डायरेक्ट नंबर है, मेरा व्हाट्सअप है, आप मुझे जब चाहे मेरे से इंशाल्लाह बात कर सकते हैं। लेकिन ये 1 2 3 4 के सेशन में हम सारे आपके सवालात का जवाब दे चुके हैं। इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा। जज़ाक चलिए, अस्सलाम जी जैसा। हेलो सर, अस्सलाम हाँ वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम वालेकुम जी, सलाम। आपका सवाल। जिससे एक छोटा सवाल था जी कि बोलिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, जो कम से कम बजट में स्टार्ट हो सकता, उसका एग्जांपल्स दे सकते हैं सर आप? कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो 50,000 to 1 लाख के अंदर स्टार्ट हो सकता? ऐसा कुछ एग्जांपल दे सकते हैं सर आप? बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जो है इसका जवाब दूंगा। लेकिन हमारा जो 6th सेशन रहेगा, हम मार्केटिंग और सेल्स के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग पे आएंगे। हमारा जो 6th सेशन रहेगा, ये 5th सेशन था। 6वां हमारा जो सेशन रहेगा वो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग पे रहेगा। या ट्रेडिंग करना है तो कैसे करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो कैसे करना है, और ट्रेडिंग में कितना बजट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में कितना बजट चाहिए। तो आप अपना क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप में ग्रुप में लिख दीजिए, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम बजट में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कारोबार शुरू होगा वो बहुत जल्द खत्म होगा। आप मेरे सवाल का, मेरे जवाब का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, नहीं समझा सर उतना। जितने कम सरमाए से आप कारोबार शुरू करेंगे उतना जल्दी आपका कारोबार खत्म होगा। अच्छा, मतलब कंपटीशन रहेगा मतलब। कंपटीशन रहेगा, मसाइल ज्यादा रहेंगे। 2 दिन पहले ही जो है मेरा एक आर्टिकल है, मैं ग्रुप में डाला हूँ, मेरे चैनल का भी मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। वसीम उसको रन करिए ग्रुप में। उसमें लिखा है कि चैलेंजेस ऑफ ए स्मॉल बिजनेस। जी जी। छोटे बिजनेसमैन को क्या मसाइल आते हैं, क्या परेशानी आती है। तो मेरा आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब यही है कि बजट कम है तो आप मैन्युफैक्चरिंग मत करिए, ट्रेडिंग करिए। अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग में आपको आना है तो आपके जैसे 10 लोगों को आपको साथ लाना है। आप 1 into 10 10 लाख से कारोबार शुरू करिए। अच्छा। अच्छा। 1 लाख, 1 लाख से आप कारोबार शुरू करेंगे, वो डाउन द लाइन खत्म हो जाएगा, आपका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, आप भी पस्ती मत हो जाएंगे, आपका जी बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो जी मेरा जी। बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि कम कम से कम सरमाए में छोटे से छोटा बिजनेस करने का जो तस्वुर है वो फेल होने की तैयारी है। जी जी जी। तो मैं फेल करना नहीं चाह रहा हूँ आपको, मैं फेल होने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको पास करना चाह रहा हूँ। मैं जी आपको सर। इस काबिल बनाना चाह रहा हूँ कि आप पास हुए, कि मैं ऐसा मशवरा कतई नहीं दूंगा जहाँ पे आप जाकर के फेल हो रहे हैं। तो ये हाँ कम सर। से कम सरमाए में जो है बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली, कम से कम सरमाए में मत आइए। ज्यादा से ज्यादा सरमाए के साथ आइए, सिंडिकेट बनाइए 8 10 20 लोगों का। हम ख्याल भाई बहन आपके इर्द गिर्द रहने वाले, इन सबको इकट्ठा कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाइए, एक मजबूत जो है आप बिजनेस की शुरुआत करिए। जी अकेले जी। तौर पे जो है बिल्कुल लड़खड़ाते हुए कदम के साथ, छोटे से सरमाए के साथ आप लेकर के आएंगे सरमाया, आपका सरमाया भी खत्म हो जाएगा, आपका बिजनेस ठहरेगा भी नहीं, और आप बस हिम्मत होके फिर आप जॉब पे चले जाएंगे। जी सर, जी समझ गया तो सर। इंशाल्लाह मेरा जो 6th सेशन रहेगा वो रहेगा ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग करो तो किसकी करो, कितना बजट हो, कैसे करो। ट्रेडिंग रिट्रेडिंग हो तो कैसे करो, कितना बजट हो, कैसे किया जाए। ये इंशाल्लाह 6th सेशन रहेगा। 6th सेशन आप कंपलसरी, आपके लिए जरूरी है। आप बराबर मेरा सेशन जो है जहां से भी होगा, मैं पिछले 3 दिन से मैं अपनी फैक्ट्री पे कयाम किया हुआ हूँ। रमजान के बावजूद, धूप के बावजूद 120 किलोमीटर पे जो है मेरी फैक्ट्री है हैदराबाद से। मैं 3 दिन अच्छा। से यहीं क़याम किया हुआ हूँ और फजर के बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरी कोशिश ये है कि भले सुनामी आए, तूफान आए, आंधी चले, लेकिन मेरा सेशन चलता रहे, मेरी जो बात है आप तक पहुंचते रहे। आप लोग मेरे बाद आपको टेक ओवर करना है ये सारी चीजें जो आज मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। आपको आगे के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, नई नस्ल को तैयार होना जरूरी है। आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बेहतरीन हौसले के साथ, पूरी हिम्मत के साथ कौम की, आप कौम का सरमाया है, कौम का मुस्तकबिल है। आप कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़िए, अपने आप को मजबूत करिए, कौम को मजबूत करिए। कौम को ये ट्रेनिंग दीजिए, बताइए कि आपको कारोबार करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, हमारी क्या जरूरत है। जी समझ रहे हैं भाई साहब? तो आपको पूरे मुस्तकिल मिजाजी के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ,
पूरी वक्त की पाबंदी के साथ तमाम तर अपनी सलाहियत को लगाकर एड़ी चोटी का जोर लगाइए और कारोबार में ठहरिए। जब आप खुद ठहरेंगे आप 10 को खींच सकते, 10 को ऊपर ला सकते, 10 को आप रोजगार दे सकते। किसी और का कोई सवाल? जी, किसी का कोई सवाल है? सवाल पूछने से जो है आप लोग पीछे हटते हैं। मैं उतना बदशक्ल भी नहीं हूं कि भाई मुझे देख करके सवाल पूछा जाए। अब मेरी अभी लाइट थोड़ी सी जो है कमजोर है। मैं इंशाल्लाह आगे के सेशंस में और जब फेस टू फेस आपके आऊंगा तो मैं आपको समझ में आ जाएगा। और मैं चॉक एंड टॉक पे जो है बहुत बेहतरीन लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ। तो इंशाल्लाह अभी सब कुछ जबानी हो रहा है, कुछ लिखने के लिए है ही नहीं और सिर्फ बोलना है। और आप मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं चाह रहा था आपको मेरी नजर पड़े, आप मुझसे आंख में आंख मिला करके बात करें, आपका मसला मुझे समझाए, ताकि मैं आपको आपका बेहतरीन जवाब मैं आपको दे सकूं। आपके जो है सारे सवालात का, आपकी जो तशनगी है, जो आपको झिझक है, जो आपकी परेशानी है, उसका हल मैं पेश कर सकूं। तो इंशाल्लाह आप लोग सवाल पूछिए, हिम्मत अफजाई होगी, सबको जवाब मिलेगा, सबको सुनने को मिलेगा। जी, जी किसी साहब। का कोई सवाल? आप सारे लोग चाहे खामोश है, आप सारे चाहे लोग तो लिख खामोश के, है। जी, जी। चाहे तो लिख के भी आप चैट सेक्शन के अंदर अपना सवाल हाँ मेंशन बिल्कुल। कर सकते हो। हालात हालात नासाजगार है, परेशानियां मसाइल बहुत है। उसके साथ साथ मैं आपको एक शेर बोलूंगा कि हालात पे छा जाना ही जीने का हुनर है। वो जी नहीं सकता जिसे हालात का डर है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हालात साजगार नहीं है, हमारे लिए माहौल साजगार नहीं है, हमारे पास सरमाया नहीं है, तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, लिहाजा हम कारोबार नहीं कर सकते, हमको पीछे हटना चाहिए, तो आप बुजदिल हैं। बुजदिल लोगों को तारीख कभी याद नहीं करती। तारीख उनको याद करती है जो फाते हैं, विनर को याद करती है, लूजर को कभी याद नहीं करती। तारीख उस वक्त लिखी जाएगी आपकी जब ऐसे नासाजगार हालात के बावजूद भी आप अपने मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं, तो आपका नाम तारीख में सुनहरी हुर्फों में लिखा जाएगा। बस हिम्मत और लूजर का कई तारीख नहीं लिखी जाती। आप हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह सेवा आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये एक अनोखी सर्विस है। दोनों हाथों से इसको समेट लीजिए। और लगता है सर क्वेश्चंस नहीं है, तो कैन वी रैप अप द ठीक है, सेशन? आप सेशन का एंड करिए एक और जो एक है और अपना। क्वेश्चन। जी जी, एक क्वेश्चन जी पूछिए। जी। जो गवर्नमेंट से सब्सिडीज वगैरह है उसके जी बारे में यू वांट टू थ्रो सम लाइट ठीक है, फॉर इंशाल्लाह हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सेवेंथ जो सेशन रहेगा, जहाँ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग हम बता देंगे 6 सेशन में। 7 सेशन में गवर्नमेंट की सब्सिडीज पे हम रोशनी डालेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए जरूरी है कि आप गवर्नमेंट का लोन ले, या आप बैंक से लोन ले, या आईडीबीआई या जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का लोन है। किसी भी आप जब लोन लेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके, और आप उस बिजनेस को रन करके बताएंगे, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। तब उससे पहले आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। तो कम कारोबार, कम सरमाए के कारोबार में आप लोन के लिए, सब्सिडी के लिए मत जाइए, क्योंकि मामला काफी पेचीदा है। सब्सिडी वाला अमाउंट 6 महीने साल लग जाता, कभी कभी 2 साल लग जाता आने के लिए। उस वक्त तक आप ये सोचेंगे कि मैं गवर्नमेंट की सब्सिडी लेकर के ही बिजनेस शुरू करूंगा, तो ये ख्वाब पूरा होने वाला नहीं। छोटे जो 10-15 लाख के कारोबार है, वो आप अपने तौर पे उसको जो है इकट्ठा करिए, अपने सिंडिकेट में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो है दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में, उससे आप वो कारोबार शुरू करिए। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है, 2-4 करोड़ का आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप जाइए, बैंक से लोन लीजिए, सब्सिडी भी आपको मिलेगी। इंशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ों की रहनुमाई वन बाय वन हम सेशन में करते जाएंगे। तो हमारा 6 सेशन जो रहेगा, नेक्स्ट सेशन जो रहेगा, वो ईद के बाद रहेगा, क्योंकि अब रमजान का आखिरी अशरा आने वाला है। तो ताखराते हैं, शब कदर है, जुमतुल विदा है, इन सब की तैयारी है, फिर ईद की खरीदारी है। तो ये सारी चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए हम नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह ईद के बाद रखेंगे, जो हमारा 6 सेशन रहेगा। 6 सेशन में हम ट्रेडिंग करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, कितना आपको सरमाया चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग करना है तो स्मॉल मीडियम और जो है आप एसएमई का जो आप कर रहे हैं, एसएमई का चैनल आप लेते हैं, तो कैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, उस पर रोशनी डालेंगे। उसके बाद जो 7th सेशन रहेगा, जो जो है नेमत साहब जो बोल रहे हैं कि भाई
गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट की स्कीम्स बताइए, तो हम 7th सेशन में इंशाल्लाह वो आपको रखेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए रहिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं और एक भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मेरा एक पर्सनल चैनल है, वो भी मैं इंशाल्लाह उसको भी शेयर करता हूँ, उसका भी आप हिस्सा बनाइए। सारी चीजें हम आपको रहनुमाई करेंगे और कहीं भी आपको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अगर हम नहीं दे सकते तो मोरल सपोर्ट जरूर देंगे, आपके साथ हम ठहर रहेंगे जरूर, क्योंकि आज की जरूरत मोरल सपोर्ट ज्यादा है, फाइनेंशियल सपोर्ट से ज्यादा मोरल सपोर्ट चाहिए। कोई बंदा किसी के साथ ठहर जाता है तो उसको हिम्मत आ जाती है, हाँ कि भाई मेरे साथ कोई है और जो है मैं आसानी आसानी से सारे मसाइल को जो है मैं मुकाबला कर सकता हूँ। तो हम मोरल सपोर्ट के लिए इंशाल्लाह ठहरेंगे आपके साथ, साथ साथ हमारी रहनुमाई भी होगी और हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और हम कई फील्ड के एक्सपर्ट्स को भी इंशाल्लाह, सीएस है, एक्सपर्ट्स है, एडवोकेट्स है, उनको भी हम जो है गेस्ट लेक्चर के तौर पे हम इंशाल्लाह उनको वक्तन फौक्तन जहां जहां जरूरत रहेगी इंशाल्लाह उनको लाते रहेंगे। जी। ठीक है, जी, जज़ाकल्लाह खैर सर। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंशाल्लाह। सेवा वरुण की टीम की तरफ से, और हमारे जितने भी साथी ने ज्वाइन किया मैं उन सब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही कीमती है, मतलब ये इंफॉर्मेशन हजारों करोड़ों रुपए देकर भी शायद हमको ना मिल पाए, जो छोटी छोटी चीजें मिलती है, जैसे सर ने अभी मोहम्मद सिस्टम के बारे में बताया कि यूनिक चीजों की सेलिंग करना। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हर सेशंस में कुछ ना कुछ मिलते हैं। इसके लिए क्या करना है, बस आपको ये चीज है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिए, जो सेवा बिजनेस के नाम से, बिजनेस एजुकेशन के नाम से एक व्हाट्सएप का चैनल बनाया हुआ है। सेकंड चीज, आपका यूट्यूब के ऊपर भी एक चैनल है सेवा वरुण के नाम से, आप जाओगे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सर के तमाम लेक्चर्स जितने भी हुए सेशंस अभी तक हमारे, और ये सेशंस की भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी आज शाम या कल शाम तक की, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो वहां पे आपको एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मिलेगी, ताकि क्या है कि आपको क्या चीजें करना है, कौन सी स्कीम्स होती है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर अपलोडेड है। तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ ही है कि हमारी ये छोटी सी मेहनत को अल्लाह ताला कामयाब करे, और हम किसी से मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। तो ये कहकर मैं सेशन का इख्तिताम करता हूँ, और मैं आखिरी में सर से गुजारिश करता हूँ कि वो आखिरी दो लफ्ज कहकर सेशन को खत्म करें। जी सर। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए जो हमको ये मौका दे रहा है, और आप लोगों को भी जो है ये कीमती वक्त और बेहतरीन जो है सरमाए की शक्ल में इंशाल्लाह मिलेगा। जो ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपका जो होमवर्क हो रहा है, ये आप जो ट्यूशन ले रहे हैं, ये आपको इसके नतायज इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब आपका बिजनेस फ्लरिश होगा, जब आप बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, स्केल अप करेंगे, 1 से 4 सब जमाएंगे बनाएंगे, तब आपको ये सेशन की अहमियत समझ में आएगी कि हाँ फला सेशन में ये बोला गया था, फला सेशन में इस बात को ये जोर दिया गया था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि हमारे दिमाग में ये सारी बातें आ रही। और मैं कोई भी चीज देख करके नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ करके नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अपना जो तजुर्बा है, मेरा अपना जो जाती तजुर्बा है, मैं गिर करके उठा हूँ, नुकसान उठा करके फायदा लिया हूँ। तो मैं ये सारी चीजें मैं आपको नुकसान में नहीं ले जाना चाहता, गिराना भी नहीं चाहता। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे इशारों से, मेरे गाइडेंस से आपका बिजनेस जमे, वो परवान चढ़े और आप तरक्की करें और आप कौम का असासा बने और कौम की खिदमत करें, और कौम के जो नौनिहाल है, जो आने वाले नस्लें हैं, उनकी खिदमत का जो है आप जिम्मा ले। तो ये मैं उसी के साथ इस session का काम करने के लिए कहूंगा। मेरी मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी आखिरी कोशिश ये रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग को इससे जोड़िए, इन लोगों को लेकर आइए, दोस्त अहबाब को, भाई बहन, आपके मोहल्ले के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो, और सवाल पूछिए ताकि आपके जवाब से सारी कम्युनिटी का फायदा हो। अस्सलाम जजाक वालेकुम। जी जजाक। तो ये कहकर हम सेशन के अख्ताम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।